वो ब्रजवासी से मिली हो? नहीं तो भला मैं कैसे जानूंगी उन्हें? बस सुना है थोड़ा सा उनके बारे में। अच्छा, तो जब तुम जानती ही नहीं हो, मिली ही नहीं हो, सिर्फ सुना है, सुनकर इतना विश्वास से इतना सब कुछ कैसे बता रही हो बोनिका? शुरू हो गई इनकी बैरिस्ट्री। हमें लगा था कि बड़े बड़े केस लड़ेंगे, पर ये तो अपने घर का केस ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। बताओ बोनिका, कैसे जानती हो इतना सब कुछ? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। बैरिस्टर बाबू, बहुरानी जी को हम नहीं बताया था उनके चमत्कारों के बारे में। पूरा तुलसीपुर गांव ब्रजवासी जी के कान्हा जी को सर झुका के प्रणाम करता है श्रद्धा से। बेचारी बहुरानी जी पढ़ाई लिखाई के कारण घर से बाहर निकल कहाँ पाती हैं। बिहारी, अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, पहली बार सब खुश हैं बहू से घर में। अब तुम उसके ऊपर गुस्सा होकर क्यों उसे दुख देना चाह रहे हो? हा? तो मालिक, इसके लिए इनाम मिलना चाहिए ना मुझे? नहीं, बहुरानी जी को इनाम मिलना चाहिए था। आप बोले था ना कि इनाम देंगे बहुरानी जी को, तो दीजिए ना इनाम। बोंदता, काका के इनाम से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आंखें बंद करो और बंद ही रखना। देखने की जरूरत नहीं है, सुनने से ही जान गई हूँ मैं। रसगुल्ले है ना मेरे सामने? से सिर्फ सूंघना नहीं बोनिका, खा भी सकती हो, जितना मन चाहे उतना खा सकती हो, कोई रोकेगा नहीं यहाँ पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बहुत खुश हूं कि मैंने विश्वास किया तुम पर और साबित कर दिया तुमने कि तुम झूठी नहीं, वो मास्टर जी झूठे थे। मुझे पूरा भरोसा है बोनिका, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। लो, वाह 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 वाह, सब खुश हैं बहू से। हमें भी, अपने गुस्से वाले पति बाबू को भी। खुश नहीं है तो सिर्फ ससुर जी जिनका मुंह फूला हुआ है। कल तक तो त्रिलोचन दा और अनिरुद्ध दोनों खिलाफ थे इस लड़की के। न जाने ऐसा कौन सा रातों रात चमत्कार हो गया कि दोनों गुणगान गा रहे हैं। बिहारी आया मालिक। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, सब खुश है मुझसे, पर क्या इस खुशी का हक है तुझे बोंदिता? आज झूठ कहा मैंने पति बाबू से दुक्का मां, इसकी सजा मिलनी चाहिए मुझे। मैं नहीं खा सकती ये रसगुल्ले, रसगुल्ले कमजोरी है मेरी, इन्हें देखते ही मुंह में पानी आने लगता है मेरे, पर आज इन्हें खाने का मन ही नहीं हो रहा है मेरा। और मैं जानती हूँ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुझे ये रसगुल्ले
मेरी मेहनत के कारण से नहीं, मेरे झूठ बोलने से मिले हैं। तो झूठ बोलकर मिले हुए रसगुल्लों को खाने का अधिकार है क्या मुझे? पहली बार पति बाबू से झूठ बोला है मैंने। माफ कर पाऊंगी क्या मैं इसके लिए खुद को? मेरे मन से आवाज आ रही है, गलत किया है मैंने पति बाबू के साथ, तो उनके दिए हुए रसगुल्ले कभी नहीं खा सकती मैं। ये रसगुल्ले तुम्हारे हैं। आखिर जिसने मेहनत की हो उसे ही मिलना चाहिए ना इनामी। शरारती है बॉडी, पर बात सही करती है। इससे पहले बॉडी का मन बदल जाए, सारे रसगुल्ले गटक लो। इस लड़की के तेवर बदले बदले हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे है बौंदता की कड़ी मेहनत और सीखने की लगन। और इसमें कोई आश्चर्य की बात है क्या मिनी? मैं पहले से ही जानता था। बौंदता का दिमाग बहुत तेज है, वो दूसरों से कहीं जल्दी सीखती है चीजें। अब देखो ना, मैं नहीं था फिर भी वो अपनी पढ़ाई से भागी नहीं। सच में बदमाश बौंदता नहीं, वो मास्टर जी थे। बौंदता तो शाबाश बौंदता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने अनिरुद्ध। सच में बहुत खुश हूँ मैं बौंदता के लिए, बहुत खुश। मैं रखता हूँ मिनी, कुछ काम निपटाना है। बदमाश बौंदता नहीं, वो मास्टर जी थे। बौंदता तो शाबाश बौंदता है। ससुर जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही साफ सफाई की है मैंने। सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, चूल्हा चौका भी कर दिया है। आपके लिए गर्म दूध लाऊं? नहीं नहीं बहू, बहू हमें ना तुमसे कुछ कहना है। वो हम जानते हैं, हम बहुत सख्ती से पेश आए पिछले कुछ दिनों तुमसे। तब चक्की पिसवाई, मिर्चें कुटवाई और भी बहुत सारा काम करवाया। और क्या करते बहू, हमें तुम्हारी चिंता थी। हम परेशान थे कि तुम्हारे जैसी कुतर्क, मतलब तर्क करने वाली चंचल लड़की एक सुघड़ गृहिणी बन पाएगी क्या? सच कहूं तो बहू, आज कान्हा जी से उत्तर सुन के ना मन से बहुत बड़ा डर निकल गया। अब हमें विश्वास है कि तुम सब सीख जाओगी धीरे धीरे। देखो, आज तो पति बाबू भी तुमसे खुश हो गए। हम जानते हैं बहू बहुत गुस्से वाला है अनिरुद्ध। जब देखो सिर पे कोई ना कोई जुनून सवार रहता है, दिमाग बहुत गर्म है उसका।
दिल बहुत नरम है हमारे अनिरुद्ध का। हम चाहते हैं कि कभी उसका दिल ना दुखाना। मतलब कोशिश करना कि कभी तुम्हारी वजह से उसका सिर ना झुके। जाओ बहू, तुम आराम करो, थक गई होगी इतना सब काम करके। यस जनरल रॉबर्ट, ब्रिजवासी नाम का एक आदमी हमारे तुलसीपुर गांव में आया हुआ है। हाँ, उसका कहना है कि उसके कान्हा जी बोलकर लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। क्या ये सच है? नहीं, मेरा मानना है कि वो एक ठग है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए। नो जन, मेरा कहना है कि जो चल रहा है उसे चलने देते हैं। जब तक इस देश की जनता बेवकूफ बनी रहेगी तब तक आपका ब्रिटिश राज और हम जैसे जमींदार फलते फूलते रहेंगे, है कि नहीं? या बंद कीजिए बाबा अपने ही देश और अपने लोगों पर हंसना। क्या फर्क रह गया है आप में और उस ठग ब्रिजवासी में? बताइए ना। एक और वो ठग ब्रिजवासी लोगों को अंधविश्वास और श्रद्धा के नाम पर लूट रहा है, और दूसरी ओर आपके जैसे जमींदार जो ये अंग्रेजी हुकूमत की कठपुतली बन गए हैं बाबा। फायदा उठा रहे हैं लोगों के जागरूक ना होने का, पढ़े लिखे ना होने का। इसीलिए बाबा, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबकी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और ये पढ़ाई लिखाई वाली क्रांति तो मैं ला कर रहूंगा बाबा। मिस्टर बिनॉय। हेलो या जनरल। मिस्टर बिनॉय रॉय चौधरी, कोई क्रांतिकारी है क्या आपका बेटा भी? Just remember, we hate क्रांतिकार्स। हम आपको ब्रिटिश सरकार से मिल रहे सारे बेनिफिट्स बंद कर सकते हैं। नो जनरल रॉबर्ट, मेरा बेटा बिल्कुल कोई क्रांतिकारी नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो भी क्रांतिकारियों से बहुत नफरत करता है। बाकी मैं सारी बातें आपसे मिलकर करता हूं, एंड वी विल टॉक अबाउट अनिरुद्ध। गुड नाइट जनरल, गुड नाइट। अभी तो आपने फोन काट दिया बाबा, पर जब मिलेंगे ना तो बता दीजिएगा उनसे। हाँ, आपका बेटा है क्रांतिकारी, उसे लानी है क्रांति, नई सोच वाली क्रांति, अधिकारों वाली क्रांति, बदलाव वाली क्रांति, तर्क से फर्क मिटाने वाली क्रांति। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा बाबा कि आपके बेटे ने ठोकर दे मारी, अंग्रेजी हुकूमत में वकील बनने वाली नौकरी को ठोकर दे मारी आपकी बेटे ने। बाबा, आप जितने चाहे उतने एहसान लीजिए ब्रिटिश हुकूमत से, पर मैं ब्रिटिश हुकूमत की कठपुतली बनकर अपने ही देशवासियों को चोट पहुंचाऊं, अपने ही देशवासियों को लूटूं, ये मुझे गवारा नहीं। लंदन रिटर्न बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। मास्टर जी बने हुए हो आजकल, ये गवारा है तुम्हें? यही फायदा उठा रहे हो तुम अपनी इतनी महंगी और ऊंची पढ़ाई का? पापा, अगर मेरे पढ़े लिखे होने से एक इंसान भी शिक्षित हो जाए तो फायदा है ना मेरी पढ़ाई लिखाई का। शायद आप भूल रहे हैं बाबा, गांधी जी भी तो लंदन से बैरिस्टर बनकर आए हैं ना, पर क्या वो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि उनके खिलाफ लड़कर देश की सेवा कर रहे हैं, और मैं भी वही करना चाहता हूं बाबा। ओ अनिरुद्ध, तो दूसरे गांधी जी बनने चले हो क्या तुम? नहीं बाबा, गांधी जी तो बहुत महान हैं, मैं गांधी जी नहीं बन सकता, और उनके दिखाए हुए राह पर तो चल सकता हूं ना बाबा। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, दीपक तले ही अंधेरा होता है, ये तो जानते होगे ना तुम? जानता हूं बाबा, और इसीलिए वो अंधेरा मिटाने के लिए एक दीपक से दूसरे दीपक को जला रहा हूं। और इसकी शुरुआत मैंने अपने घर से की, बौद्धता को पढ़ाने लिखाने से।
उसे जागरूक बनाने से, ताकि वो समझ सके ये ब्रजवासी ठग है। ऐसे अंधविश्वास की झांसे में ना फंसे वो। हमारी आस्था को अंधविश्वास का नाम मत दो अनिरुद्ध। हवा दिखाई नहीं देती पर फिर भी हमें उसका एहसास होता है। वैसे ही ईश्वर भी दिखाई नहीं देते, लेकिन अपने चमत्कार से अपनी शक्ति का एहसास कराते रहते हैं। मैं आपकी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, पर मैं नहीं चाहता, पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं के ढोंग में जकड़े नहीं रहने दूंगा मैं बौंदता को। अनिरुद्ध! तुम्हारी चिंता समझता हूं मैं बिनोय। मुझे भी पसंद नहीं है अनिरुद्ध का ये मास्टर बनना। अरे बहू को पढ़ाना मतलब उड़ती पतंग की डोर को खुला छोड़ देना। कोई तो हल निकालना पड़ेगा अनिरुद्ध के इस फितूर का। तुम चिंता मत करो। अनिरुद्ध के सर से क्रांति का फितूर हटाना होगा और वो सिर्फ मिनी कर सकती है। मैंने बौंदता से 50 बार लिखने के लिए कहा था और बौंदता ने पूरे 50 बार लिखा है काका। हर बार बिल्कुल सही लिखा है, ये देखिए। इसीलिए आज गर्व से कहूंगा मैं, बौंदता बदमाश बौंदता नहीं, शाबाश बौंदता है। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि एकदम हीरा है हमारी बहू, हीरा। आज तो वो ब्रजवासी जी के चमत्कारी कान्हा जी ने भी कह दिया ये एकदम कुशल गृहिणी बनेगी ये। बहुत खुश हूं कि मैंने विश्वास किया तुम पर और साबित कर दिया तुमने कि तुम झूठी नहीं, वो मास्टर जी झूठे थे। मुझे पूरा भरोसा है बौंदता, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। दिल बहुत नरम है हमारे अनिरुद्ध का। चाहते हैं कि कभी उसका दिल ना दुखा। ससुराल में अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना। मुझे? मैं बौंदता की माँ बोल रही हूँ। आपसे कुछ कहना है जमाई बाबू। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि बौंदता ने झूठ बोला है आपसे। वो पढ़ाई का काम जिसके लिए आप शाबाशी दे रहे थे बौंदता को, वो बौंदता ने नहीं किया, वो तो बट्टुक ने किया था। तुम बैठो और जो भेरिस्ता बाबू ने काम दिया है मुझे वो तुम करो। मेरी बौंदता तो तपस्या करने गई थी ब्रजवासी बाबू के कान्हा जी की, ताकि बौंदता शादी टूटने से बचा ले अपनी दीदी की। आप तो जानते हैं बहुत प्यार करती है बौंदता अपनी संपूर्णा दीदी से।
उसके पति बाबू दूर न हो उससे, इसीलिए तो झूठ बोलना पड़ा बौंदता को। मेरी बौंदता के लिए उसकी संपूर्ण दीदी की खुशी से बढ़कर है क्या कुछ? नहीं ना? पर जानती हूँ मैं, झूठ तो झूठ होता है। इसीलिए माफ कर दीजिए ना मेरी बौंदता को। वो मन से बहुत दुखी है। आपसे झूठ बोलकर अपने मनपसंद रसगुल्ले भी नहीं खाए उसने। सत्य पति बाबू,